हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने कई सारी सीरीज को लॉन्च किया है। उसी सीरीज के अंतर्गत हम अपनी आंसर राइटिंग की सीरीज कर रहे थे और आंसर राइटिंग की सीरीज में हमारे ऑलरेडी 11 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 12 है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे किस प्रकार का प्रश्न आया, उन्होंने किस प्रकार के उत्तर आपने लिखे और उस उत्तर को किस तरह से लिखना चाहिए था। इन सारे एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप ये प्रश्न देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रश्न क्या है, इन्होंने उसका उत्तर क्या लिखा और इस प्रश्न के उत्तर को किस तरीके से लिखना चाहिए था। ठीक, तो इनका प्रश्न है, भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों को रेखांकित कीजिए और इस संबंध में आवश्यक सुधारों हेतु सुझाव दीजिए। ठीक, काफ़ी आसान प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं इन्होंने क्या लिखा। इन्होंने लिखा है, कॉरपोरेट बॉन्ड निजी और सार्वजनिक निगमों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों जैसे नए संयंत्र का निर्माण करना, उपकरण खरीदना या व्यवसाय का विस्तार करना आदि के लिए धन जुटाने हेतु निर्गम की जाने वाली ऋण प्रतिभूतियां हैं और इन क्रियाकलापों को ही कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार कहा जाता है। 2017 के बाद से कॉरपोरेट बॉन्ड की विकास दर सामान्यतः धीमी रही है और मई 2019 में यह दर 9.7% के साथ इस दशक में सबसे कम रही है। इस प्रदर्शन के लिए भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार को निम्नलिखित मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है। नंबर 1, सीमित निवेशक आधार। नंबर 2, कम तरलता। नंबर 3, व्यापार प्लेटफॉर्म का अभाव। फिर है नंबर 4, कॉरपोरेट बॉन्ड में विश्वास का अभाव। नंबर 5, विभिन्न राज्यों के मध्य मानकीकरण का अभाव। नंबर 6, अल्प विकास। ठीक, फिर इन्होंने लिखा, इस संबंध में अपेक्षित सुधारों की आवश्यकता है, जैसे कि निवेशकों के कार्यक्षेत्र और उनकी सुरक्षा का विस्तार करना। नंबर 2, अवसंरचना को बेहतर करना। नंबर 3, निवेशकों को आकर्षित करने हेतु नए साधन अपनाना। नंबर 4, विश्वास को बढ़ावा देना। सरकार ने इनके महत्व को स्वीकार करते हुए विगत 2 बजटों में भी कई पहल की हैं। उदाहरण के लिए कॉरपोरेट बॉन्ड में विदेशी संविभाग निवेश की सीमा में और रियायती दरों में वृद्धि करना, अतः निजी क्षेत्र के लिए बाजार आधारित वित्त पोषण को प्रोत्साहित करने और बैंकों पर दबाव को कम करने के लिए एक व्यावसायिक कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार की भूमिका महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपने इस उत्तर को लिख दिया। आपने लगभग हर एक एस्पेक्ट को कवर कर लिया, बट आपने जो लिखा है इसकी भाषा शैली में काफ़ी सारे टुकड़े नज़र आते हैं कि आप जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये प्रश्न एक क्रमागत रूप में लिखा गया है या इसके पैरा का अंतिम लाइन अगले पैरा की स्टार्टिंग लाइन से कोई रिलेशन शो करती है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे इस प्रश्न को इनकोड कैसे करें और इसके क्रम को कैसे मैनेज करें। ठीक, तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, प्रश्न है, भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार ठीक द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों को रेखांकित कीजिए। कहने का मतलब ये कह रहा है कि भारत में जो कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार है उसको किन किन मुद्दों का सामना करना पड़ता है, उनके बारे में आप बताइए। दूसरा, इसने कहा है कि जब आप मुद्दे बता दें तो उन मुद्दों को सॉल्व करने के लिए कौन से सुधार हैं उन्हें आप बताइए। बिल्कुल सिंपल। तो हम क्या करेंगे, जब भी अपने उत्तर को लिखेंगे इस तरीके के प्रश्न को, तो पहले सामान्य रूप से हम क्या करेंगे कि ये बता देंगे कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार होता क्या है। ठीक, फिर हम ये बता देंगे कि इसके द्वारा वो कौन कौन से मुद्दे हैं उनको क्रम से बता देंगे। और जब आपने मुद्दे बता दिया तब आप ये बताओगे कि सरकार ने कौन कौन से सुधार किए हैं और अन्य सुधार क्या किए जाने की आवश्यकता है, और फिर एक निष्कर्ष जो करंट से रिलेटेड हो, खासतौर पे कोविड-19 की सिचुएशन को देखकर या इसकी आवश्यकता कितनी है इस बात को भी देखिए। इस समय आप जितने भी प्रश्न लिखें, मेरा ये मानना है करंट अफेयर से रिलेटेड, उसमें आप कोविड-19 के पेंडेमिक का जरूर जिक्र करें कि इसने किस प्रकार सोसाइटी को चेंज किया, किस प्रकार इकोनॉमी को चेंज किया, किस प्रकार कल्चर को चेंज किया, किस प्रकार फॉरेन पॉलिसी को चेंज किया। ये सारी चीज़ें जब आप मेंशन करते हो तो एग्जामिनर को लगता है कि आप करंट अफेयर से भी अपडेट हो, यानी कि आप केवल किताबी कीड़ा नहीं हो या पुस्तकों के आधार पर आपका ज्ञान नहीं है, आप समय के अनुरूप अपने आप को अपडेट करते रहते हो। क्लियर। तो आपने जैसे बताया कि कॉरपोरेट बॉन्ड होता क्या है, आपने बताया कि कॉरपोरेट बॉन्ड निजी और सार्वजनिक निगमों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों जैसे नए संयंत्र का निर्माण करना, उपकरण खरीदना या व्यवसाय का विस्तार करना आदि के लिए धन जुटाने हेतु
इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। अब आप क्या बताओगे, आप इसी को एक सही लैंग्वेज में लिख दो कि कॉरपोरेट बॉन्ड से आशय है ये निजी और सार्वजनिक उपगमों द्वारा या निगमों द्वारा कई सारे उद्देश्यों जैसे किसी नए संयंत्र के निर्माण, उपकरण खरीदना, व्यवसाय के विस्तार आदि से संबंधित धन जुटाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसको लेकर जो क्रियाकलाप किए जाते हैं उन्हें ही सम्मिलित रूप से कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार के नाम से जाना जाता है। फिर आप बताओगे कि कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार हाल ही के दिनों में या हाल ही के इकोनॉमी सिस्टम में काफ़ी धीमी गति से प्रगति कर रहा है, जिसके संदर्भ में कई सारे मुद्दों को हम देख सकते हैं। अब वो मुद्दे कौन से हैं, आपने जैसा बताया नंबर 1 मुद्दा ये, नंबर 2, नंबर 3, ठीक। आपने ये सारी चीज़ें जब बता दी, ठीक, फिर आप ये बताओगे कि इन मुद्दों, अब जब आपने ये बता दिया तो आपकी ये लाइन इससे लिंक नहीं कर रही, तो आप ये बताओ कि उपयुक्त मुद्दों को सॉल्व करने के लिए या समाधान करने के लिए कई सारे अपेक्षित सुधारों की आवश्यकता है जो कि निम्नवत हैं। जैसा कि हर जगह वर्ड मत यूज करो, आप कहीं पे जैसे कि यूज कर लो, दूसरी जगह निम्नवत यूज करो। इससे क्या लगेगा, एग्जामिनर बोर नहीं होगा, उसको इंटरेस्ट आएगा आपके नए नए वर्ड में। और आप लोगों के लिए मेरी सलाह ये होगी कि आप कोशिश करिए कि हर वर्ड की कई सारी पर्यायवाची या सिनोनिम्स आप याद करिए, जैसे कि निम्नवत या निम्नांकित या निम्नलिखित, ऐसे वर्ड आप यूज कीजिए कि ताकि एग्जामिनर को हर जगह अलग वर्ड सुनने में लगे। क्लियर। तो फिर आप बताओगे कि निम्नवत हैं नंबर 1, यहाँ पे काउंटिंग कर दो कि नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये। फिर आप सेबी के बारे में बता दो, गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम चलाई उनके बारे में बता दो, और गवर्नमेंट का जो विजन है लोगों की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, तो आप उसके बारे में बताओ। और फिर आप बता दो कि कोविड-19 के सिचुएशन से निकलने के लिए एक कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार किस प्रकार सहायक हो सकते हैं इकोनॉमी को बूस्ट करने में। क्लियर। निष्कर्ष जब आप निष्कर्ष लिखें तो आप ऐसा ना लिखें अतः निजी क्षेत्र के लिए। इस लाइन को जब आप पढ़ोगे ना तो ऐसा लगता है जैसे आप थक गए हो कि अतः निजी क्षेत्र के लिए बाजार आधारित वित्त पोषण को प्रोत्साहित करने। आप इसको इस तरीके से लिखो कि सरकार ने जैसे एफपीआई की सीमा में और रियायती कर दरों में वृद्धि करना आदि इससे किया है। उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार न केवल इकोनॉमी के लिए आवश्यक है बल्कि कोविड-19 के पेंडेमिक के समय भारतीय जो निगम हैं जो समस्याओं से ग्रस्त हैं उनके उभरने के लिए भी आवश्यक है, ताकि हम आज़ादी के चाहे 75 वर्ष गांठ लिख दो या इकोनॉमी को ट्रिलियन बनाने के लिए लिख दो या भारतीय इकोनॉमी को वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट करने के लिए, ऐसी आप लाइनों का उपयोग कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये उत्तर समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नए आंसर के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।